हम हैं। सही है? यस। मैं हमेशा कहा करता हूं, अक्सर स्टेज पर ये बात कहता हूं, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो, अपनी बाहों पर भरोसा अगर कर लो तो या तो धरती है तुम आकाश बदल सकते हो। आप सबका आभारी हूं। आज बिजली चली गई, तकलीफ हुआ, उसके बाद भी आप सब हमारा साथ दिए। मैं आपके कैप्टन पूल, जिनको मैं नाम दिया हूं कैप्टन पूल वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं अपने उस लीडर को कैसे भूल सकता हूं जिसकी वजह से आज मेरी मुंबई में और भारत में पहचान है, मेरे कलकत्ता के टॉप लीडर रजबुल हुसैन गाजी साहब। आप सबका धन्यवाद देते हुए मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन, जिनको कुदरत ने उत्तम तरीके से धरती पर भेजा, जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर उत्तम यादव साहब का, मेरे माता पिता के संस्कारों का एहसान मानता हूँ, मेरे कंपनी के चेयरमैन, जिनको मैं कलयुग का अपना भगवान कह सकता हूँ और आप सबका करता धरता कह सकता हूँ, डॉक्टर विजय पवार सर। हमको उन्होंने संकट के समय संभाला और मेरे लोगों को कभी संकट नहीं आने पाएगा ऐसा आश्वासन दिया और आज तक कायम है, और जब तक धरती रहेगी तब तक वो हमारे साथ कायम रहेगी। तो क्या आप लोग मेहनत करने को तैयार हैं? मेरा पुराना दिन सुनना चाहते हैं? कई नए लोग बैठे हैं, इसलिए आप सबको बताऊं, मेरे खानदान में कभी किसी ने ऐसा शुभ काम किया नहीं था। मुंबई में पैसा लेकर नहीं आने की वजह से पहले महीने में 1600 रुपया नौकरी करके कमाया और ये बिजनेस देखने के दिन महीने का 12,000 रुपया कमाया। खुद का घर नहीं था क्योंकि बाप दादे ने कभी मुंबई आया नहीं, देखा नहीं। भाड़े के घर से मेरे जिंदगी की शुरुआत में परिवार को लेकर किया। शुरुआत में तो कंपनी में ही सो गया, रसोड़े में खाना खा लिया। मकान मालिक ने 11 महीना रहने भी नहीं दिया, ऐसा भी समय आया। इसलिए ऊपर वाले का एहसान मानता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे टिके रहने की ताकत दी। आप सबको मैं एक ही चीज कहूंगा कि यदि आप टिके रहते हो तो आपके गांव में कोई आपकी बराबरी करने को सोचेगा नहीं। ये बिजनेस के माध्यम से बिजनेस की शुरुआत किया, मुझे नहीं मालूम था कि लोग कैसे जुड़ते हैं, तो किसी को भी पकड़ता और किसी को भी बुलाता, लोगों को कहता करोड़पति बन जाओगे, गाड़ी हो जाएगी, घर हो जाएगा। तो लोग मुझे बोलते राजा राम, जब तुम्हारी गाड़ी हो जाएगी तो मैं आऊंगा। आपको भी बोलते हैं ऐसा लोग? मेहनत किया, गाड़ी हो गई, फिर उनके पास गया, बोला गाड़ी हो गई अब तो आ जाओ, तो बोले लोन पर लिए हो, लोन चुका लो फिर आऊंगा। तो मेहनत किया, लोन चुकाया, उसके बाद बोले गाड़ी से चलते हो, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा घर नहीं है मुंबई में। तो मैंने घर खरीदा, उसके बाद फिर उनके पास गया, बोला अब तो आ जाओ, बोले घर खरीदे हो, बड़ा घर खरीदना तो आ जाना। मैं बड़ा घर खरीदने के बाद गया, फिर भी लोगों ने मुझे टाला। उसके बाद मैं बोला बड़ा घर में रहता हूं, अब तो आ जाओ, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बात मानने को तैयार नहीं हुए। किसी ने बोला मुझे एक गाड़ी खरीद लियो, छोड़ नहीं रहे हो, दूसरी लेना तब आना। तो रोकड़ा में फॉर्च्यूनर ले डाला, फिर उनके पास गया, बोला अब तो जुड़ जाओ, बोले अभी भी नहीं जुड़ूंगा, 2-4 घर और खरीद लेना तब आना। अब मैं इतना घर खरीद डाला मुंबई पे, उंगलियों से गिन सकता हूँ। अच्छे अच्छे टावर में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बना डाला। आप सबकी मदद से, आप सब लोगों के भूखे प्यासे रहने की वजह से आज तक जो मेरी प्रॉपर्टी बनी वो 20 करोड़ से ज्यादा की क्रॉस हो चुकी है। घर वालों को भी विश्वास नहीं होता, गांव वालों को तो समझ में नहीं आता मैं मुंबई में करता क्या हूं। क्या ऐसा दिन आप लोग लाना चाहते हैं? यस। हेलो, यस। लाना चाहते हैं? यस। स्टेज से एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपके माँ बाप को किसी ने कभी गरीब बोला होगा तो याद कर लेना, आज कालिदास के हॉल में बैठे हो, 3 से 5 साल मेरे साथ, मेरे टीम के साथ पामोसा में दे देना, आपके गांव के ही लोग उनको अमीर बोलेंगे। अच्छे समाज के लोगों ने अगर आपको अपने समाज में एंट्री नहीं दी होगी तो 3 से 5 साल टिके रहना। 5 साल के बाद अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग आपके घर पर आकर आपको कहेंगे मेरे प्रोग्राम में आ जाना। क्या इतना टिकने को तैयार हो? यस। सब लोग तैयार हैं? यस। अभी मैं 1 हफ्ता गोरखपुर रखा, कल शाम को गोरखपुर से आया हूँ। बता दूं क्या करने गया था?
गोरखपुर के राजेंद्र नगर में सबसे बड़ा जो पार्क है, वहाँ एक साथ में 3 घर बिक रहा था, तीनों खरीदने गया था और फोन कर आया हूँ कि किसी को घर बेचना रहे तो फोन कर दो, मैं आ जाऊंगा तुरंत, रात को पैसा दूंगा, दूसरे दिन चला जाऊंगा। क्या ऐसा दिन देखना चाहते हैं? यस हेलो, यस देखना चाहते हैं? यस तो टिकना पड़ेगा। भारत देश आजाद हो रहा था, आप लोगों ने सुना है, पहले हम लोग गुलाम थे। हेलो, एक आदमी था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग बापू बोलते हैं, सुने? यस आप लोग मानते हैं ना उन्होंने आजाद करवाया? आजाद करवाते समय उनकी शादी हो गई थी, वो बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे, पढ़े लिखे थे। कंडीशन उन्होंने नहीं रखा था कि मैं संडे को बीवी को पिक्चर दिखाऊंगा। हमारे बिजनेस में फुल टाइम आने के बाद लोग बीवी को पिक्चर दिखाते हैं, बीवी नहीं रहती है तो माँ के साथ टाइम पास करते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। 3 से 5 साल जिंदगी का देना है। कितना? 3 से 5 साल। क्या जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है? नहीं है। ऊपर वाले को साक्षी मान के कहता हूँ, साहब जिस गांव से आपका जन्म हुआ है, जिस भी पर्पज से आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, हमारे मैनेजमेंट के साथ, हमारे टीम के साथ अगर आप बने रहे तो वादा है आपके परिवार को प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन मत दो, संडे मंडे मत देखो, लगे रहो अपने काम पर। तकलीफें आती हैं। अभी हमारे रजबुल हुसैन गाजी साहब ने बताया, टिकट नहीं होता था तो ट्रेन में घुस जाते थे और ये दिमाग में नहीं दिया था। नंगे आदमी को टीटी पकड़ के भी क्या करेगा? हेलो, हम गरीब लोग, बेइज्जत लोग होते हैं, कोई हमको इज्जत करता नहीं है। करता है क्या? तो क्या अगले पीढ़ी को भी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसका नींव कौन रखेगा? आपकी जिम्मेदारी है रखने की। रखने को तैयार हैं? यस मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के फिर कहता हूँ, 100 साल जिंदा रहूंगा। बात अच्छा बोल रहा है। कितना? और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा मिशन है, मेरा विजन है विनर्स ग्रुप का, इसीलिए बना है, इसीलिए हम पामोसा कर रहे हैं कि भारत देश में जितना गांव है वहाँ विनर्स ग्रुप का 1 करोड़पति जब तक होगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं। तो क्या आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? यस पक्का? यस कंडीशन मत देना। टीवी मत देखो, छोड़ दो टीवी को। टीवी देखने से आपको पैसा नहीं आता, जिसको आप टीवी में देखते हैं उसको पैसा जाता है। मोबाइल में मत लगे रहो मेरे फुल टाइमरों, मैं प्रेम से कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। आप अगर मोबाइल छोड़ दोगे, आप अपना शौक थोड़ा दिन के लिए छोड़ दोगे, तो आपके परिवार को सब शौक पूरा करने का पैसा देकर चले जाओगे। मैं जिस टावर में हूँ वहाँ 1400 स्क्वायर फीट का घर है। कितना? 1400। 10 बाई 7 के रूम में था तब जब बिजनेस देखा था। सुबह 4 बजे पानी भरने के लिए झोपड़पट्टी में उठता था। झोपड़पट्टी का मजा लिए हैं आप लोग? कुछ लोग रहते भी हैं। अच्छा लगता है क्या? दे दो ना अपने जिंदगी का 3 साल। देने को तैयार हो? यस यस मैं कहता हूँ साहब, 5वें साल आप जिस टावर पे रहोगे वहाँ मच्छर को जाने की हिम्मत नहीं होगी। बिना आपके इजाजत के कोई आपके घर पर आ नहीं सकता। क्या ऐसी सोसाइटी में रहना चाहेंगे? यस तो हमारे कंपनी का जो विजन है, वो मिशन है, उसमें हमको भागीदार बनना पड़ेगा। बनेंगे? यस भारत की एकमात्र कंपनी है जो मंगलवार को क्लोजिंग आपको बोलती है करो और बुधवार को पैसा बिना मांगे हम आपको लौटा देंगे। यस सही बात है। तो दुनिया में दोबारा चांस नहीं मिलता। एक बार चांस मिला, हमको इंसान बनाकर कुदरत भेजा। सही है? यस और उसके बाद एक चांस मिला करोड़पति बनने के लिए, पामोसा कंपनी मिली। और इसमें अगर आप चूक गए तो आपके अगल बगल वाले कहेंगे देखो गरीब जा रहा है। और अगर आपने 3 से 5 साल दे दिया तो आपको जो नहीं आज जानता है वो बोलेगा देखो अमीर जा रहा है अपनी गाड़ी में। नहीं, आपको करना है अमीर बन के रहना है या गरीब बन के? अमीर। जोर से बोलो। अमीर। जब लोग मुझे बोलते थे तुम गाड़ी ले लो तो मैं जुड़ जाऊंगा, और उसके बाद जब गया उनके पास बोलने और नहीं जुड़े तो मैं मन में बनाया बन विचार, अब मैं दूसरी गाड़ी लूंगा और तेरे से ही गाड़ी धुलवाऊंगा। तो ऐसे दिन चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस चाहते हैं। यस मजा आएगा जब लग्जरी गाड़ी में आप लोग चलेंगे। मजा आएगा जब आपके माँ बाप उस गाड़ी में बैठे होंगे और आप मिरर में उनके चेहरों की खुशियां देखेंगे। यस तो मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से, अगर ऊपर वाला, आप किसी भी धर्म के हैं, ऊपर वाले को मानते हैं या नहीं मानते? यस तो ऊपर वाला अगर है
तो मेरे विनर्स ग्रुप के हर गरीब को अमीर बनाकर, करोड़पति बनाकर उनकी गाड़ी में बिठा देगा। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय गो डायमंड।